मैं आज 8वें चैप्टर के दूसरे लेक्चर को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा लेक्चर है जिसका हेडिंग है प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, पहले आप ये देख लें। इम्यूनिटी क्या होती है? शरीर से बाहर के किसी भी पदार्थ या रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को पहचानने तथा प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर की कोशिकाओं व कोशिकीय उत्पादों का प्रेरण कर उस पदार्थ या रोगाणु से मुक्ति दिलाने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। अब अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको संचालन करने के लिए एक तंत्र होता है जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ये कैसे होता है? प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से। प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से थोड़ा मैं बताऊंगा ये क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है और इसका अध्ययन जो करते हैं इम्यूनोलॉजी विज्ञान कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान। यह क्रियाकलाप और एक क्रियाकलाप द्वारा वातावरण में उपस्थित विषाक्त भोजन पदार्थ रसायन परागकण सूक्ष्म जीवों से शरीर को हमारे रक्षा करता है। इसमें सम्मिलित हैं एंटीजन। एंटीजन को विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ का एंटीजन और एंटीबॉडी का, एंटीजन एक विषैला पदार्थ है और एंटीबॉडी उसको सुरक्षित करने के लिए जो रसायन बनता है उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। यह विषैला पदार्थ जो उदासीन कर देता है उसे अप्रभावी बना देता है। प्रतिरक्षा की यह सामान्य क्रियाविधि है। प्रतिरक्षा की यही क्रियाविधि है कि हमारे शरीर को कैसे सुरक्षित करता है। अब आप थोड़ा तंत्र के बारे में जान लिए। दो प्रकार का होता है। पहला है इनेट या इसको एक्टिव भी कहते हैं। एक्टिव सक्रिय उपार्जित, इसको पैसिव भी कहते हैं। इनेट को देखें आप, शरीर के अंदर बाहरी कारकों को प्रवेश नहीं करने देता है, इसे इनेट कहते हैं, जो पैदाइशी रूप से हमें प्राप्त होती है। और इसमें आता है पहला शरीर क्रियात्मक रोधिका। शरीर के अंदर हमारे पास इसके अंदर शरीर का स्राव, ताप, पीएच और रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि इसका उदाहरण है। जो आमाशय में उपस्थित सूक्ष्मजीवों का आमाशयिक अम्लों को नष्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं जो बाहरी आक्षेप से हमारे शरीर को बचाती है। भी शरीर रोधिका, शारीरिक रोधिका शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। जैसे त्वचा शरीर के अंदर नहीं जाने देता, त्वचा हो गया, श्लेष्म झिल्लियाँ हो गई जो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। त्वचा हमारे शरीर पर है, श्लेष्म झिल्लियाँ नेक्टिव मेम्ब्रेन नाक पर भी है, आमाशय में भी, ये सब। अगला है फैगोसाइटिस रोधिका, रोध करने वाला। ये अनियमित आकार की कोशिका होती है जो विषाणु, सूक्ष्मजीव और आदि को निगल जाती है। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइट जैसा काम करता है। फैगोसाइट्स ये कोशिकाएं जो ब्लड में पाई जाती हैं। और अगला आता है ज्वलनशील रोधिका। कभी कभी संक्रमण किसी कारणवश ऊतकों में कुछ आघात लगने से त्वचा फूल जाती है और लाल हो जाती है तो दर्द करता है तथा ताप उच्च हो जाता है। यह एक ही स्थान में होता है, इसे ज्वलनशील अनुक्रिया कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक हिस्टामिन के लिए होता है। यह हिस्टामिन मास्टर कोशिका द्वारा स्रावित होता है
और अनेक फैगोसाइट्स कोशिकाएं भी उसी स्थान पर आ जाती हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। ये सारी कोशिकाएं। अगला आता है उपार्जित। उपार्जित तंत्र क्या है? इस तंत्र की विशेषता है क्या है? ये सूक्ष्म जीव पहचान सकता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। लिम्फोसाइट कोशिका, एंटीजन के विरोध में बने एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स कोशिका जो हमारे लिम्फ में पाई जाती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स कोशिका। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेकर के वो सभी कोशिकाएं अस्थिमज्जा में बनते हैं। ये सभी लिम्फोसाइट्स कोशिका कहाँ? अस्थिमज्जा में बनती है। और कोशिका के बनने की क्रिया हेपोटाइसिस कहते हैं, हेपेटोपोसाइसिस कहते हैं। लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण करता है। टी लिम्फोसाइट्स निम्नलिखित कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये टी लिम्फोसाइट्स किन किन कोशिकाओं का निर्माण करता है? देखिए, एक किलर कोशिकाएं। आक्रमण के समय यह कोशिकाएं एक प्रकार का रसायन तैयार करते हैं जिसे फैगोसाइट्स आकर्षित हो जाता है और एंटीजन को नष्ट करता है, एंटी कोशिकाओं को आकर्षित करता है। दूसरा है टी कोशिका हेल्पर, एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए बी कोशिकाओं को उद्दीपित कर देता है। टी का काम यह है। और अगला है टी कोशिकाएं सप्रेसर टी। ये प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए काम करता है। कुछ टी लिम्फोसाइट्स मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, अर्थात याद रखता है क्या आक्षेप है क्या नहीं। अब इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन देखिए। टी ये प्रतिरक्षा का आकार इंग्लिश के ए आकार का है। लिम्फोसाइट्स कोशिका का हम जो है यहाँ वर्णन कर रहे हैं बच्चों। ये आकार का होता है। यह यूनिट से बनी हुई होती है। ये दो भारी बड़ी एच और दो छोटे एल पेप्सिसाइड द्वारा श्रृंखला से होती है। एक भारी और एक वजनदार श्रृंखला संयोज होती है। एच एल द्वितीय एच एल डीमर का निर्माण होता है। दो द्वितीय मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है एक प्रतिरक्षी अवयव दो समरूपी अर्धांशों से मिलकर बनता है, जो दोनों अर्धांश एक एच व एक एल पेप्टिडाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। ये देखिए दो है। ये देखिए अगला है एच और एल श्रृंखला को भी डाइसल्फाइड बंध समरूपित किया जाता है, समानुरूपित किया जाता है एक समान। प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 अमीनो एसिड से और प्रत्येक भारी श्रृंखला 220 अमीनो एसिड से बनी होती है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है और प्रत्येक भारी भरकम व लायस सीरीज में दो स्कूटरों का विभक्त होता है, एक दो भागों में विभक्त होता है। इसमें अब जैसे देखिए यहाँ पर है ये श्रृंखलाएं हैं वही आकार की। इसमें दो हैं, एक ये है एक ये है, और इसमें कैसे बंद होता है इसको दिखाया गया है। अस्थिर भाग अपरिवर्तनीय भाग होता है। यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। अस्थिर भाग एक प्रतिजन से अस्थिर भाग है। ये देखिए अस्थिर भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है यदि कोई विष आ गया शरीर में, तथा श्रृंखला के एच अंश इसी प्रकार पाया जाता है। यह एफ बी भाग में भी
होते हैं। ठीक हो गया। अब आ गया है स्थिर भाग। स्थिर भाग, ये स्थिर भाग है, नीचे की तरफ देखिए स्थिर भाग। यह भाग श्रृंखला के COH अंश की तरह होता है। इसे FEC भाग भी कहते हैं। अधिकांश प्रतिरक्षी वायु स्वरूप में दोनों भुजाओं से के उद्गम स्थल के लक्षण पर पाए जाते हैं। ये व्यवसाय हिज या काज कहलाते हैं। घटना के कारण हिज प्रतिरक्षी के स्थिर परमाणुओं का सम्मिलित कर अभिक्रिया करने में परमाणुओं को सम्मिलित कर अभिक्रिया करने में मदद मिलती है। अब प्रतिरक्षा तंत्र, इसका कार्य क्या है? जो लिम्फोसाइट्स है, ये कार्य कैसे करता है? इसका कार्य हमारे शरीर में कई अंगों के सभी के रोगात्पादक लक्षण प्रकार के रोगाणु और प्रोटीन के कुप्रभाव का प्रतिरोध करके समय स्थितिक बनाए रखने के लिए एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को समअवस्था प्रदान करता है, जिससे हमारी सारी जो है क्रियाएं, शरीर की जैविक क्रियाएं हमारी समुचित रूप से चलती रहती है। प्लास्टिक में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्लास्टिक ये बॉडी में, और इसके लिए रुधिर की लसिका में पाए जाने वाले डायनोसोरसाइट्स, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु डायनोसोरसाइट्स, बाहरी साइट्स खुले हुए शरीर में रोगाणु उनके एंटीजन के प्रति अनुग्रही हो जाते हैं और चतुर्थ बाहरी रोगनसिंध को पहचान कर होता है नष्ट करके अपना जीवन भर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। ये प्रतिरक्षी प्रमुख ये आक्रमण को पहचानना, किसी आक्रमण को सूक्ष्मजीवी पहचानते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया एंटीजन को नष्ट करना, ये बैक्टीरिया है, एंटीजन है, कोई पॉइजनस है, शरीर में प्रवेश करता है, उसको नष्ट करते हैं। निष्प्रभावी एंटीबॉडीज तैयार करके शरीर में, और ग्रुपन एंटीजन से ग्रुप में एक साथ मिलकर, सभी एक साथ जो हमारी रक्षा प्रणाली है, सभी मिल करके इन प्लास्टिक्स को जो सुरक्षा करते हैं फैगोफेसेलर को नष्ट कर देता है। अवक्षेपण एंटीबॉडीज़ जिसे एंटीजन से जुड़कर अविलेय कर देता है, उसको उसके साइट्स को वो कर देता है। सक्रिय तंत्र का सक्रियकरण, और याद रखता है, पहली बात तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा याद रखता है कि हमारे शरीर में कौन सी चीज़ घुस रहा है। इसमें याद रखने वाली समृत कक्ष का निर्माण होता है, जिसे B और T दोनों प्रकार की वैज्ञानिकों की साइटें स्मृति नक्षत्र को उत्पन्न करती हैं। ये B और T दोनों प्रकार की जो हमारी तंत्र है, ये लिम्फोसाइट्स का, वो क्या करता है, इसको तैयार करता है, पैदा करता है, याद रखने का केंद्र बनाता है। और T लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स का निर्माण एंटीजन के प्रति अनुक्रिया है। ये रोगाणु द्वारा निर्मित एंटीजन के संपर्क में आने पर T लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाते हैं, और ये वृद्धि सूत्री विभाजन अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार T लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। 4 प्रकार की T लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। एक मारक कोशिका है, हत्यारी T लिम्फोसाइट्स होती है जो मारती है, दमनकारी, आत्मघाती, और सहायक जो सहायता करती है, और नेक्स्ट है मेमोरी, याद करती है। इस प्रकार जो है B लिम्फोसाइट्स या B लिम्फोसाइट्स विज्ञान की एंटीजन, इनकी क्रियाविधि अनुक्रिया कैसे होती है, देखिए इसको हमने पूरा बता दिया आपको। B लिम्फोसाइट्स में एंटीजन के प्रवेश द्वार
बी लिम्फोसाइट का उद्दीपन होता है। एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजन के लिए विशिष्ट प्रकार की बी कोशिकाएं होती हैं। बी लिम्फोसाइट सक्रिय आकाशीय उपग्रह एक क्लोन रूपांकन है। आकाशीय उपग्रह जैसे नहीं होता आकाश में उपग्रह, उसकी तरह। और कॉकपिट लेसिका सेक्ट में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये एंटीबॉडीज होगा, एंटीबॉडीज निर्माण होगा। कुछ सक्रिय भी कोशिकाएं स्मृति सेल के रूप में लेसिका सेक्टर में संग्रहित हो जाते हैं। लेसिका का जो सेक्शन है और पुनः प्राप्ति होकर आक्रमण करते हैं। ऐसे लाखों माइकल्स पेमेंट से विशिष्ट एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। अब देखिए सहज और उपार्जित, इनेट और उपार्जित में क्या अंतर है। सहज प्रतिक्रिया एक प्रकार विशिष्ट अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। उपार्जित एक विशिष्ट है। यह जन्म के समय से मौजूद है। यह जो है मेमोरी बी और टी कोशिकाएं होती हैं। इसका अभिलक्षण स्मृति। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश से विभिन्न प्रकार का अवरोध पैदा करता है। शारीरिक अवरोध, कायिक अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइनेसिस अवरोध। और ये हमारे शरीर पहली बार किसी रोगजनक का सामना होता है तब यह अनुक्रिया करता है। और ये जो है सामने होने पर उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है और यह स्मृति पर आधारित होती है। उदाहरण, मानव के त्वचा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश से रोकती है। मुंह का लार, आँखों में आंसू और रोगाणु को वृद्धि को रोकते हैं। इसमें है मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा टीके लगवाए जाना। तो ये उपार्जित और इनेट मीन्स एक्टिव और पैसिव है, एक्टिव है, ये अंतर है। बच्चों हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल विषय विज्ञान को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको फ्री में हमारे सारे लेक्चर मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब कराइए और उनको बताइए। धन्यवाद।